हेलो एवरीवन, टेलिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। साथ ही देखेंगे पार्टनर के डीप लव मैसेजेस एंड लव गाइडेंस आपके लिए। तो पर्सन का ध्यान कर लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए, कैसे दिखते हैं आपके पर्सन। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज या पूरी पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड, जब आपको नीड होगी कि ये गाइडेंस आपको दी जाए डिवाइन की तरफ से। ठीक है, पॉजिटिव हो जाइए। जानते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रही है करंट सिचुएशन इनके लाइफ में। हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, करंट सिचुएशन एंड करंट फीलिंग्स उनके पर्सन की क्या है, उन्हें लेकर मैं 5 कार्ड्स लेने वाली हूँ करंट सिचुएशन के लिए। ठीक है, 5 cards for current situation and 5 cards for current feelings। क्या है आपके पर्सन की आपको लेकर इस वक्त, राइट नाउ, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। तुम भी आना चाहते हो। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ 2 of cups विद क्वीन ऑफ कप्स। रिकंसिलेशन का समय चल रहा है और जिनके भी हुए हैं आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेस गाइज, लेकिन अपने रीयूनियन को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर चीजें फिर दोबारा वही आ रही हैं, इट मीन्स आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है या पार्टनर साइड से कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, कर्मा क्लेंस होने में, कर्मास हील होने में, बट अपनी तरफ पहले फोकस कीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट वही मिलता है जो हम क्रिएट करते हैं, जो हमारे कर्मास होते हैं। ठीक है, करंट सिचुएशन में फर्स्ट कार्ड है द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 9 ऑफ कप्स एनर्जी विद एस ऑफ सोर्ड्स। ओह, तभी ये एनर्जी यहाँ पे बैठी है। तो करंट सिचुएशन में तो क्लियरली नजर आ रहा है, जो करंट एनर्जी इनके लाइफ में चल रही है, कि आपके पर्सन कुछ पुराने बैरियर्स, पुरानी चेन्स में जो बंधे हुए हैं, जो समाज से जुड़ी हुई, रूढ़िवादी सोच से जुड़ी हुई बंधन है, चेन्स हैं, ठीक है, उनसे आपके पर्सन को बाहर निकलना है। करंट सिचुएशन में ये भी दिखाया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है आपको कि आपके पर्सन को कोई ऐसा बोल्ड एक्शन लेना है जो इनके अपने विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। ये जिस भी सिचुएशन में है, ये सिर्फ ये सोच रहे हैं इस वक्त में कि इनको अपनी जिंदगी में क्लैरिटी लेकर आनी है, अंधकार को खत्म करना है और आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है। इनके लाइफ में स्थायित्व कैसे आए, ये बैलेंस कैसे हो अपने लाइफ में, इन चीजों पर आपके पर्सन की अच्छी खासी नजर है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या अब तक इनके साथ हो चुका है और अब आगे ये क्या करेंगे। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही हैं कि आपके पर्सन को अपनी लाइफ में खुशियां चाहिए, संपन्नता चाहिए, शांति चाहिए, एक क्लियर रास्ते से होकर अब ये गुजरना चाहते हैं, ना तो और ज्यादा जगल करना चाहते हैं, ना और ज्यादा परेशानियां उठाना चाहते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, इन्हें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे वो प्यार का एरिया है, चाहे वो करियर है, लेकिन स्थायित्व है। ठीक है, इनको स्ट्रेंथ ही इसीलिए इकट्ठा करना है कि बोल्ड एक्शन ले पाए अपनी जिंदगी को बैलेंस में लाने के लिए, उसे संतुलित करने के लिए। ठीक है, इनकी कुछ ऐसी विशेष है जिसके लिए इन्होंने खुद बहुत मेहनत करी है। ठीक है, और अब इनको ऐसा लगता है कि मेरा पूरा हक है कि मेरे साथ अच्छा हो। ठीक है, देखते हैं इनकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर। द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये इसमें आ गई, एम्परर एनर्जी, वी हैव द हर्मिट सिचुएशन, द लवर्स एंड हम खुश हुए, द सन। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करें, आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। ये आपके साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज से भी ऊपर उठकर शादी करना चाहते हैं,
अगर आपके बीच में कोई लीगल सिचुएशन आ गया है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, किसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से, और ये आपके साथ नो कांटेक्ट में चले गए हैं, ठीक है, तो इनको इन सभी चीजों से ऊपर उठकर अपनी बर्बाद होती जिंदगी को संभालना है, ठीक है। इन्हें लीगल सिचुएशन से ऊपर उठकर आपके साथ इस रिश्ते को क्लैरिटी तक पहुंचाना है, उसके गोल तक पहुंचाना है, ठीक है। इन्हें आपसे शादी करनी, यानी ये रिश्ता बैलेंस चाहिए। मतलब इस रिश्ते में जो अंधकार रहा है, बिना कन्फेस किए चले गए, इनको वही क्लैरिटी की जड़ तक पहुंचना और क्लैरिटी ही आपको देनी है, ठीक है। आपके पर्सन अच्छे से जान गए हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कंट्रोल करना मुश्किल है और कब तक ये अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे। इनको अब ये बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। आप यहाँ देखें तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के हाथ में भी करंट फीलिंग्स में स्वॉर्ड है और इनकी करंट सिचुएशन में पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये कुछ कुछ वैसी एनर्जी है ईंट का जवाब पत्थर से। जो लोग इनको समझ नहीं रहे हैं, जो लोग इनकी सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी करना चाहते हैं, धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये उनके बराबर उसी तरीके से एग्रेशन में आते जा रहे हैं। इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूं और मुझे उसके ही साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। फिर हमारे बीच में कितनी ही दूरियां हैं, कितने ही अंतर हैं, कितने ही डिफरेंसेस हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियर एनर्जी आई है निकल के। इवन यहाँ पर सिचुएशन है कि आपके पर्सन को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। डिसीजन आपसे जुड़ा हो सकता है इस रिश्ते में एक होने के लिए, रिकंसिलिएशन में आने के लिए, और जो हर्मिट सिचुएशन है उसको तोड़कर बाहर आने के लिए, क्योंकि अब ये और रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। इनको आपके साथ ये श्योरिटी है कि आप इन्हें धोखा नहीं देंगे। आपका इनके लिए रोना, इनके लिए तड़पना, इनको लॉयल्टी देना, इनके प्रति ऑनेस्ट रहना, ठीक है। ये तो धोखा दिए बट आपने तो नहीं दिया, ये उसी के लिए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी या मेरा तो सिर्फ वो है, वो नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नजर आ रही हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, प्यार है, प्यार किया तो डरना क्या, यहाँ पर वही एनर्जी मौजूद है रीडिंग के अंदर। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इन्हें आपके प्यार की कद्र है। और एक तरह से बोलूं कि एक ऐसा समय आपकी तरफ आ रहा है जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिहाइंड द सीन काम कर रही थी चीजें, ये धीरे धीरे टर्टल की एनर्जी से काफी समय से कुछ ना कुछ मूवमेंट में थे, इनकी एनर्जी मूव कर रही थी, शिफ्ट कर रही थी। और अब ये वक्त है जहां पे आपका दिया हुआ प्यार रिकंसिलिएशन के रूप में आपके लाइफ में लौट कर आ सकता है। ये चेंज ही रिकंसिलिएशन का रहेगा, ये चेंज ही प्यार प्राप्त करने का रहेगा, ठीक है, जो रिसेंट पास्ट में आपने दिया है। तो ये क्लियर है कि इन्हें किसके साथ रहना है, इन्हें किसके साथ नहीं रहना है, ठीक है। ये यहाँ पे है क्यों कालका माँ। तो ये आपके पर्सन की करंट सिचुएशंस, करंट फीलिंग्स निकल कर आई हैं गाइस। आइए जान लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। हमारे बीच मौजूद है माँ कालका जी। मैं गई थी न्यू ईयर पे कालका जी मंदिर और वहां से मैं लेकर आई हूँ माता, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं माँ। जब कभी इंस्टा की रील्स पर आती थी मैं सोचती थी कि एक दिन जरूर जाएंगे, जिस दिन टाइम मिलेगा। जय हो माँ। लोग हंसते हैं मेरी बातें सुन के। जब वहां पे जयकारे लगते हैं तो मेरी दीदी बोल रही थी देखो कितनी भीड़ है, माँ के मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है। मैं बोली भीड़ तो सब जगह रहती है जब कहीं भी दर्शन करने के लिए जाओ, लेकिन माँ जो होती हैं फेमिनिन एनर्जी की होती हैं, बड़ी भोली होती है। आप अपने घर में भी देखो तो पिता का स्वभाव आपके प्रति दूसरे तरीके से रहेगा, लेकिन माँ का जो स्वभाव है वो बड़ा कोमल और प्यारा होता है, बहुत ममता होती है। तो मैं यही उनको बोल रही थी कि माँ को मनाना आसान है, पिता को मनाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि पिता को बच्चे की क्वालिटी का पता रहता है कि कौन सा बच्चा कितना शैतान है, बदमाश है। इसीलिए माँ को ममता से लोग मना लेते हैं और पिता उसे स्वीकार करते हैं जिसको देखकर समझ जाए कि ये अंदर बाहर से ठीक है, उस पर विश्वास करते हैं।
यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में क्या लेंगे इस रिश्ते के लिए अगला कदम। प्लीज गाइड करें डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। आपके रिश्ते में पार्टनर का यिन यांग बैलेंस होगा, ठीक है, और ये जो यिन यांग बैलेंस होगा वो है आपसे कॉल मैसेज करके क्लैरिटी को देने का। ये बैलेंस हुए तो आप समझ जाइएगा कि ये आपसे बताने के लिए आए हैं और कुछ इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं आपको, ठीक है। तो काफी सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, ये कुछ अपडेट करेंगे कि घर में कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं लगा हूं या लगी हूं कि हमारे लिए कुछ बात हो, हमारी चीजें वर्कआउट कर जाए साथ में, ठीक है। मदर से कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर कुछ अपडेट्स मिल सकते हैं। इनका यिन यांग बैलेंस होगा तो इन सिचुएशंस में भी, हार्श बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में भी ये आपके साथ कोई पॉजिटिव कुछ चीजें क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हार न माने इंसान क्या होता है, टूट जाता है। स्पेशली यहाँ पर पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है और ये बैलेंस हुए तो ये बोल पाएंगे, ठीक है, ये बैलेंस होंगे क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। आपके रिश्ते में किसी तरीके का चेंज आने वाला है और ये चेंज जो होगा प्रॉपरली डिवाइनली गाइडेड होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होंगी कि ये रिश्ता इतनी जल्दी तो नहीं टूटेगा, ठीक है, इतनी जल्दी दी एंड नहीं होने वाला है। इनका हार्ट चक्र हील हो सकता है जिसकी वजह से ये किनारा कर लें ऐसे लोगों से जो इनको सर्व नहीं कर रहे हैं। अपनी कुछ डिफॉर्मिटीज, अपने कुछ इम्परफेक्शंस का ये त्याग कर सकते हैं। आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट लेने की एनर्जी है, डिफिकल्टीज को खत्म करके, चैलेंजेस से ओवरकम करके न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड कुछ डिसीजंस कुछ लोगों के पार्टनर के हो सकते हैं। ज्यादातर केसेस में ये न्यू बिगिनिंग का डिसीजन उस व्यक्ति के साथ होगा जिसके साथ इनकी यादें जुड़ी हुई हैं, जिसको ये मिस करते हैं, जिसके साथ ये रहना चाहते हैं। मैं बात कर रही थी विक्ट्री एंड सक्सेस एंड सफरिंग इन साइलेंस। यहाँ पर 6-9 और 9-6 की एनर्जी मौजूद है, ठीक है, ये भी नंबर 6 है ना, देखिए 696 एंजल नंबर भी आया है निकल के। आपके पर्सन जिसको मिस कर रहे हैं उसी की तरफ एक्शन लेंगे और यहाँ पर जो भी चॉइसेस हैं उनमें से एक का चुनाव ये कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के साथ ये कैसी न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, क्या ये न्यू बिगनिंग मेरे व्यूअर्स के साथ ही होगी? आपकी तरफ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी आई है, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि ये चीजें आपके साथ ही क्रिएट करें। लोकलात समाज सोसाइटी को साइलेंटली हटाएं या उनको अपने पक्ष में लें और बड़े ही दलदल भरे सोच, दलदल भरे प्रॉब्लम से बाहर निकले। होप की एनर्जी है, पॉजिटिव रहिए। पार्टनर का थर्ड आई हील होगा तो कुछ ऐसे बड़े काम कर सकते हैं जिस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ये न्यू बिगिनिंग में थर्ड आई हीलिंग की एनर्जी है जो एक होप लेकर आ रही है कि अभी भी कुछ चीजें हैं जो ये लास्ट मोमेंट पर भी सही कर सकते हैं, ठीक है। इनका इंसाइट नॉलेज ही बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मदर गाया की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स को उनके रिश्ते में मिलेंगी डिवाइन? जिस चक्रा की बात मैं कल कर रही थी वही चक्रा अब आया है। मदर गाया की तरफ से ब्लेसिंग्स ये है कि इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होगा। इनके चक्रास पर ही यूनिवर्स काम करेगी जिसकी वजह से ये समझ पाएंगे कि इनकी अंतरात्मा क्या कह रही है इनसे, और ये उन्हीं चीजों को बचाने में कामयाब होंगे जो इनकी सोल कॉलिंग होगी, ठीक है। और ये सोल कॉलिंग का रिजल्ट ये होगा कि उन लोगों से पीछे हट जाएंगे जो मटेरियलिस्टिक सोच को ज्यादा रखते हैं। आपके साथ फर्म फाउंडेशन को ये क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वेटिंग एनर्जी है तो हो सकता है कि कुछ समय आप लोगों को और लग जाए, ठीक है। क्या आने वाले समय में रिकंसिलेशन हो सकता है? पॉजिटिव अप्रोच आपकी तरफ बढ़ेगी और ये एक डिसीजन बना सकते हैं, और डिसीजन भी कैसा, किसको रखना है, किससे मूव ऑन करना है। जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग, ठीक है। बड़े सारे एंजल नंबर हैं यहाँ पर। 999 की एनर्जी है, 6996 की एनर्जी है, 7744 555 555 है जी यहाँ पे, ठीक है। 88 की भी एनर्जी है, 666। तो ये कुछ एंजल नंबर्स, और कुछ लोगों के लिए 786 भी आपको नजर आ सकता है, ठीक है।
ये रीडिंग कब तक आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? मेजरली ये रीडिंग आपके साथ 4 आवर्स 4 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है। इस टाइम फ्रेम तक के अंदर आपके पर्सन और आपके बीच में कोई बड़ा ही शानदार बदलाव आ सकता है। ठीक है, कॉल्स मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, ये कुछ अपडेट्स आपको दे सकते हैं इनके प्रेजेंटली जो चीजें लाइफ में हो रही हैं। अलग अलग चीजें निकल के आई हैं यहाँ पे, तो जैसे भी आपके कनेक्शन में सिचुएशन होगी अकॉर्डिंगली ये चीजें ये नेक्स्ट एक्शन के रूप में आपके पर्सन की तरफ से आप तक आ जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे। गॉसिप, आई एम एफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। आपके पर्सन को देखिए, मैं तो बहुत सीधा सा बोलती हूँ, अगर इन्हें इसी चीज की चिंता रही कि 4 लोग क्या कहेंगे हमारे रिश्ते के बारे में, तो कनेक्शन में पहले ही नहीं आना था। आज आप जो परेशान हो रहे हैं या जो कुछ प्रॉब्लम्स, इनका मैसेज ही है कि मुझे डर लगता है ये सोच कर कि 4 लोग हमारे बारे में या और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जानते हैं कि गलत कर रहे हैं या गलत कर लिया है, तो ये आपके पर्सन का मैसेज है जो हाईली ब्लॉक्ड एनर्जी में है, जो बेस चक्रा पर ही ब्लॉकेज क्रिएट करके बैठे हैं एनर्जी का। ठीक है, डैमेज, यहाँ पर कुछ लव रिलेशनशिप वालों की एनर्जी है, डेट किया है एक दूसरे को, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, तो आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत तकलीफ दी है और आप दोनों का ही रिश्ता खराब हुआ है और जिम्मेदारी ये अपने दोनों के ऊपर ही ले रहे हैं कि इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा अपना रिश्ता खराब हो गया। ठीक है, वो चीज इन्हें टेंशन दे रही है। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, आपने जो प्यार इनसे किया है वो अनमैचेबल है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता प्यार के मामले में इनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी, there were other things that got in the way of us being together, आपके रिश्ते में कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जो पार्टनर भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें तो रही हमारे रिश्ते में जिसने हमें साथ आने से रोका। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, अब जो सेपरेशन में आपके साथ आए हैं ये आपको बहुत कुछ जानने और समझने में इनको मदद मिल रही है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या आपकी जर्नी रही है, क्या आपकी पीछे से स्टोरी रही है। हो सकता है इन्होंने बहुत सर्च कर लिया, आपको पहचान लिया, आपका मूल्यांकन कर लिया आपके पर्सन ने। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, तो ये अब और ज्यादा इस रिश्ते से भागना नहीं चाहते। आई हैबिट्स की एनर्जी, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज, इनको ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में कुछ ऐसी आदतें मौजूद हैं, आपकी कुछ ऐसी हरकतें और कुछ ऐसी हरकतें इनकी भी हैं जिससे ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या कभी हम बदलेंगे। अगर आप बार बार झगड़ा करते हैं, ये भी आपसे झगड़ते हैं, तो ये दोनों के लिए ही कह रहे हैं कि क्या हमारी जो ये आदत है ये कभी बदलेगी, क्योंकि बदले तो साथ आ जाएंगे। तो अपनी हैबिट्स पे काम करिए। न्यू चैप्टर की एनर्जी है, कुछ लोगों के पार्टनर कह रहे हैं कि मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड, चीजें उस तरीके से गई ही नहीं आगे जैसा इन्होंने प्लान किया था। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में ही सोच रहे हैं कि ये आउटकम इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इन्होंने तो बड़ा सोचा था कि इस रिश्ते को कामयाब कर लेंगे, लेकिन ये हो गए इनडिसाइसिव मोड पे चले गए, इनडिसीजन में आपको छोड़ दिया। ठीक है, और फिर चीजें नेगेटिव वे में टर्न हो गई। अब जानते हैं गाइस कि आपके पर्सन के साथ जो आप डील कर रहे हैं और इवन आपके लव लाइफ के लिए ओवरऑल लव गाइडेंस क्या है। हमारे लव एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। पहला लव मैसेज है लॉन्ग डिस्टेंस, प्यार में दूरी मैटर नहीं करती, जो दूर होते हैं वो भी मिल लिया करते हैं, वो भी एक दूसरे को टाइम दे देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पास होने के बाद भी शक्लों को भी नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो प्यार में दूरी अगर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो घबराना नहीं है अगर सामने वाला इंसान बड़ा ही शिद्दत से आपको चाहता है या चाहती है, क्योंकि दूरियां कुछ नहीं बिगाड़ती हैं। नेक्स्ट है ट्रू लव, अ डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। ट्रू लव की वाइब्रेशन को आप समझते हैं, इससे गहरा अफेक्शन,
इससे गहरी फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती। ये अट्रैक्शन से बहुत ऊपर है, ये सिर्फ अट्रैक्शन तक नहीं है। देखिए बहुत गहरी बात है कि भगवान ने दो जीवों को जोड़ने के लिए उसका एक साधन बनाया, इंटीमेसी, ठीक है, कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन रहेगा। लेकिन कनेक्शंस खत्म हो जाते हैं अगर ये बॉन्ड उस लेवल पर सिर्फ उतना ही लिमिटेड रह जाए। आपको कभी प्यार देखना हो जिसे वास्तव में ट्रू लव बोला जाता है, सांसारिक ट्रू लव की बात करते हैं, वो अनकंडीशनल ट्रू लव, डिवाइन लव के बारे में बाद में बात करूंगी। एक हस्बैंड वाइफ है, ये एक प्यार करने वाला है, दो लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं, एक की तबीयत बड़ी खराब हो गई, बहुत बीमार हो गया, लेकिन दूसरे ने दुनिया के सुख चैन को खत्म कर दिया और उसकी सेवा करी कि मेरा पार्टनर है, मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं, मुझे इससे बहुत प्यार है, तो वो सेवा कर रहा है उसकी, ठीक है। एक ऐसा भी होगा कि यार अब इससे मिलना तो कुछ है नहीं मुझे, ये तो व्हील चेयर पे है, ये तो कोमा में है, तो इसके साथ क्या करना है, मेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, चलो छोड़ो इसे, भागते हैं, तो लोग छोड़ जाते हैं। तो जो साथ रह रहा है वास्तव में वो ट्रू लव है कि उसने उस हर एक सिचुएशन में उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो उस अट्रैक्शन से ऊपर है। और जो छोड़कर चला गया वहां पे क्या था, अट्रैक्शन था कि अब सामने वाला उतना अवेलेबल तो है नहीं, ना रहेगा, तो इसके साथ क्या करना है मुझे। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका प्यार किस तरीके का है, क्योंकि जो असली वाला प्यार होगा ना, जिसे ट्रू लव कहते हैं, उसे इस संसार में इस चीज की तो कोई वैलिडेशन चाहिए ही नहीं कि आप उसके साथ है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सीक्रेट्स। समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इज नॉट बीइंग ट्रूथफुल। कोई आपकी तरफ सच्चा नहीं रहा है, आपसे कुछ बातें छुपाई गई हैं, कोई आपकी तरफ ट्रूथफुल एनर्जी में नहीं रहा, मतलब जो चीज आपसे बतानी चाहिए थी आपको नहीं बताई। अब ये आपके अपने पोर्शन की एनर्जी हो सकती है कि जो कुछ आपसे बताना था ये सप्रेस कर गए, इन्होंने नहीं बताया। दूसरा, इनके लाइफ में थर्ड पार्टी थी, इन्होंने आपसे तब नहीं बताया और वो चीजें आपको पता चली। या कुछ लोगों को हो सकता है कुछ सीक्रेट्स आज तक भी मालूम नहीं है। बॉटम से एंटिसिपेशन की एनर्जी है, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। प्यार आपकी जिंदगी में आ रहा है, लेकिन प्यार के लिए तैयार हो जाए। प्यार का मतलब ये नहीं है कि सामने से कोई गुलदस्ता लेकर, बुके लेकर मेरे को प्रपोज कर देगा झुक के घुटनों पे बैठ के वो प्यार नहीं है, वो तो मीठा मीठा सा 2-4 दिन की इश्कबाजी है। लेकिन किसी ने आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट किया और आप उसके एक्सेप्ट कर रहे हैं। दो लोगों के अंदर इस चीज की मेच्योरिटी है कि तीसरा इंसान क्या कह रहा है और मेरे अपने पार्टनर्स के साथ मेरा कनेक्शन कैसा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ कैसी है। अंडरस्टैंडिंग होना इज इंपॉर्टेंट इन दिस 3D, ठीक है। पिता के साथ अंडरस्टैंडिंग, माँ के साथ अंडरस्टैंडिंग, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग, पैसा, रिलेशंस, इमोशंस, ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, तो कनेक्शन चलेगा। और कनेक्शन में अगर यही चीज नहीं है, आपसे ज्यादा आपका रिश्ता कोई और डिसाइड कर रहा है, आपसे ज्यादा आपका रिश्ता कोई और चला रहा है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि फिर आप एक ही दूसरे को समझ पाएंगे सही से, क्योंकि आपने वो डोर तो किसी और को दे दी कि लो भाई तुम चलाओ, हम दोनों की जिंदगी तुम डिसाइड करो। तो ये चीजें प्यार खत्म कर देती हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। एंजल्स, हमारे पास पहला कार्ड है पिन, न्यू जॉब और करियर। गाइडेंस में ये तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत जल्द कोई करियर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नई जॉब मिल सकती है। द मेन थिंग इज कि आपके लाइफ में आपको अपना फटा हुआ सिलना आना चाहिए। अपने फटे को जो सिल पाए, अपनी बिखरी हुई जिंदगी को जो संभाल पाए, वही मनुष्य है। वही मनुष्य होने की सबसे बड़ी पहचान है। आज आप टूट रहे हैं, आज आप बिखर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को ट्रैक पे नहीं ला सकते, वो चली रही है किसी और डायरेक्शन में, और आपने 4 साल, 5 साल, 10 साल दे दिए, 20 साल दे दिए, तो आपने यकीनन अपनी जिंदगी के स्ट्रगल से कुछ नहीं सीखा। आप सिर्फ उस एक भीड़ का हिस्सा है कि मैं भी बहुत परेशान हूं।
मेरा दुख ये है, मेरा दुख वो है। अगर आप उस फटी हुई चीज को अपने सिल नहीं सकते ना, अपने इमोशंस को जोड़कर आप फिर खड़े नहीं हो सकते, तो लाइफ में ये चीजें हमेशा मौजूद रहेंगी। जब तक आप नहीं सिलेंगे तब तक सिला भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए कि जो चीजें आपकी बिखरी है उनको समेटिए और खुद से फिर अपने आप को खड़ा करिए, एक फिनिक्स के जैसे राइज करिए एशेस से, क्योंकि सांसें बाकी हैं अभी, और जब तक जिंदगी बाकी है तब तक हमेशा उम्मीद है कि आप कुछ बड़ा कर लेंगे। ठीक है, जब जागोगे तभी सवेरा है। जनवरी की एनर्जी है और जनवरी शुरू हो गया है, तो कुछ लोग हो सकता है जनवरी को भी लेकर परेशान हैं कि भाई इतना ज्यादा है, मैं मतलब एक इमोशनलेस आप हो गए हैं अंदर से, जैसे प्यार आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आपको ऐसा फील होता है कि सामने वाले के अंदर मुझे लेकर कोई इमोशंस नहीं है, या एक अलग सा जोन आपने क्रिएट कर लिया हो, नीरसता है आपके अंदर, उदासी भरी पड़ी है। भाई आज ही टीवी पर कपिल शर्मा चलाना शुरू करो, छोटे छोटे बच्चों के कार्टून्स देखिए, कॉमेडी मूवीज देखिए। यू कैन डू दिस अगर आप वाकई में इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। प्यार का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि प्यार आपको सिर्फ एक ही जगह से मिलेगा। हाँ, आपने उस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया तो आपको फिर कुछ और दिखाई नहीं दे सकता। प्यार आपको कहीं भी किसी से भी मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया आपको प्यार करने के लिए आपके पीछे पड़ जाती है। और वो प्यार क्या है? परमात्मा का प्यार है। प्यार माँ से मिल रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए। प्यार पिता से मिल रहा है, प्यार भाई से मिल रहा है, बहन से मिल रहा है, प्यार अपने पेट से भी मिल रहा है। उसकी कीमत भी आपके लाइफ में उतनी ही है जितनी आपके पोर्शन की। आपका पोर्शन तो हो सकता है कि आप मर रहे हैं, जी रहे हैं, देख भी नहीं रहा, लेकिन आपका वो डॉग है, उसको एक ललक है कि आप उसकी तरफ देखें। आपके पिता आपका खाना लेकर रूम के बाहर खड़े, आपकी माँ आपको पूछ रही खाना खाया या नहीं खाया, सिबलिंग्स हैं आपके, वो पूछ रहे हैं फोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो इन लोगों के प्यार को भी नजरअंदाज मत करिए, इतने अकेले मत पड़िए। ठीक है, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जब ये नहीं होंगे ना आपके लाइफ में, आपको उस वक्त शायद अपना पार्टनर याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि इनका प्यार शायद उस इंसान से सबसे ज्यादा रहा होगा आपके लाइफ में। ये वो होंगे जो आपको बिना जज करे आपको सपोर्ट करेंगे। तो प्यार का सिर्फ एक एरिया फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है राम की एनर्जी है। वैसे तो यहाँ पर एक स्टबर्न एनर्जी है, एग्रेशन की एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है इतने एग्रेसिव भी मत बनिए, इतने जिद्दी, इतने स्टबर्न भी नहीं बनने हैं, इतना अड़ियल नहीं बनना है कि आप चीजों को छोड़े ही ना। क्योंकि जब तक आप स्टबर्न रहेंगे तब तक आप झुकेंगे नहीं। जब तक आप स्टबर्न रहेंगे तब तक आपके अंदर एक लचीलापन रहेगा नहीं, तो आप एडजस्ट कैसे करेंगे? ठीक है, हाँ कुछ चीजें अलग होती है कि आपको इंट्यूशन से फील ही नहीं हो रहा है। अगर आप एक साइकिक है, आप एक स्पिरिचुअली बैलेंस्ड पर्सनालिटी है कि माइंड बॉडी सोल एक ही हो गया, अब आपको महसूस हो रहा है कि आप गलत कर रहे हैं या ये गलत हो जाएगा, तो मत करो उस चीज को। लेकिन सांसारिक लोगों के लिए तो ये है कि अड़ियल नहीं बनना है, कि मैंने ये ठान लिया तो बस यही होना चाहिए। हो सकता है आप गलत चीज की जिद कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी है स्कल। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। ये सीक्रेट्स की एनर्जी पहले भी आई थी और ये सीक्रेट्स की एनर्जी अब भी आई है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो अपने सीक्रेट्स को वाइब्रेशन देख के सामने वाले से एक्सप्रेस करिए। ये सीक्रेट्स किसी की भी से रिलेटेड हो सकते हैं। आपके लाइफ में अगर आपने किसी से कुछ छुपाया है और हालात ऐसे हैं कि आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो बताइए, मौका देखकर वारदात को अंजाम दे दीजिए, एक्सप्रेस करिए। और ये सीक्रेट्स अगर किसी और की तरफ से, तो यहाँ पे एक मैसेज भी है कि आपको वो चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इमोशनली तोड़ सकती हैं। और एक लास्ट हम देखते हैं, वो है ब्रेड की एनर्जी है। लाइफ में आपकी बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आने वाली है। ठीक है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है, खूब जम के मेहनत करनी है। आपका पैसा, आपकी शोहरत, आपका हार्डवर्क सिर्फ आपका है, आपकी तपस्या सिर्फ आपकी है। सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस को देखकर वी कैन नॉट से कि यही लाइफ में सब कुछ है। सिखा तो समाज यही देता है, संसार ये देता है कि जिसके पास चार पैसा है, वास्तव में उससे ज्यादा उसी के ऊपर भगवान खुश है। जो संतोष में बैठा है, शांत हो गया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बेकार है वो। तो ऐसा नहीं होता है। आपकी ये ब्रेड बटर सिर्फ प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस से रिलेटेड ना होकर ये स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है। जो आपने इतनी मेहनत करी, आज आप एक ऐसी अवस्था में आ चुके हैं कि आप शांत है अंदर से। आपने अपने आप को हर जगह सपोर्ट किया, पैसा था, सक्सेस थी, आपने तब भी सपोर्ट किया। जब नहीं है
ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है हीन भावना से कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, देखो संसार में कितने सब लोग खुश हैं। आप उस लेवल पर भी अपने आप को जब प्यार करना शुरू करेंगे ना, तो आपने तब जाकर जिंदगी के दोनों पहलुओं को समझा। अब आपके पास दोबारा भी आएगा ना, तो आपका थॉट प्रोसेस दोनों तरफ से सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगा। आप सिर्फ जीतते जाएंगे तो आप कभी ये नहीं समझेंगे कि हार का मोल क्या है, और हारे नहीं तो आपको सक्सेस में मजा नहीं आएगा। तो जब आप हारेंगे, और हार के जो जीतता है ना, वो कभी ये नहीं भूलता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो मैं हार सकता हूँ। ठीक है। तो हमेशा दोनों तरफ से चीजों को देखकर चलें, और किसी भी चीज पर बहुत ही सही निष्कर्ष के साथ पहुंचिए, और अपनी अंदर की फीलिंग के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।